राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक नंबर 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं यशाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु तथा क्षीणोदक साई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्म गौड़ स्रष्टा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से आध्यात्मिक विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वं सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और दृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जयकार, अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर आ है। वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द हैं, जिनमें से राम, कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि के से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं, अतः वे भगवान के प्रतीक हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाच नारीणां स्मृतिं मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा,
मेघाधृति तथा क्षमा हूँ। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। ज्यों ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह श्री कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे श्रीवाचक हैं: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं वे यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृति पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। स्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य कहकर यदि कोई विनीत हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जहाँ भगवान के वही ऐश्वर्यों उनका प्रतिनिधियों की बातें चल रही हैं। सब के नदियों में गंगा हूँ और मैं धृति, मेधा और कीर्ति, ये वाक, ये स्मृति, ये सब जो मतलब यशवान होते हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। और हमें भगवान का कृष्ण हमेशा भजन करना चाहिए। आज एकादशी है, एकादशी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे।